बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मैं हूं सर इजाज़ और आप देख रहे हैं इजी मैथ विद आरई। आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह क्लास 5 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन में हमने HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करना है, और उसके लिए हम जो मेथड इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट हमें गिवन है, जिसमें 58 और 72 हमें गिवन है। हमने इसका HCF मालूम करना है। तो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर मालूम करेंगे। हमने पहले 58 को लिखा, और 58 के चूँकि लास्ट डिजिट जो है वो हमारे पास 8 है, तो ये 2 पर डिविजिबल है, यानी ये 2 पर डिवाइड होता है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2s are 4, कैरी 1 देंगे तो ये 18 बन जाएगा, 2 9s are 18। और चूँकि ये 29 आ गया, 29 प्राइम नंबर है और ये अपने अलावा किसी और पर डिवाइड नहीं होता, लिहाजा 29 1s are 29। इसी तरह 72 है, इसके हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो 2 3s are 6, कैरी 1 देंगे तो 12, 2 6s are 12। इसी तरह 2 1s are 2, कैरी देंगे 16, 2 8s are 16। उसके बाद 2 9s are 18, और फिर 3 3s are 9 और 3 1s are 3। अब हमने प्राइम फैक्टर्स लिखे 58 के, जो कि हमारे पास है 2 × 29। इसी तरह हम प्राइम फैक्टर लिखेंगे 72 के, जो कि हमारे पास आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हमने इन प्राइम फैक्टर्स को लिखा है, और लिखने के बाद हमने इसमें से कॉमन फैक्टर देखने हैं। तो अब हमारे पास 58 और 72 के जो प्राइम फैक्टर्स लिखे हुए हैं उसमें से सिर्फ ये 2 कॉमन है, बाकी तमाम नंबर्स अनकॉमन है। लिहाजा जो हमारे पास कॉमन है हम उसको सर्कल कर लेंगे, और हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है वो 2 है, और यही हमारे पास HCF होगा। सो HCF इज इक्वल टू 2, इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह सेकंड पार्ट में हमें 21 और 48 गिवन है, तो 21 के आप फैक्टर्स बनाएंगे 3 7s are 21 और 7 1s are 7। सिमिलरली आप 48 के फैक्टर्स बनाएंगे 2 2s are 4, 2 4s are 8, और फिर वंस अगेन 2 1s are 2, 2 2s are 4, फिर 2 पर डिवाइड करेंगे 2 6s are 12, फिर 2 3s are 6 और 3 1s are 3। तो अब यहाँ पर हमने 21 के प्राइम फैक्टर्स लिखे जो कि 3 × 7 है। इसी तरह हमने प्राइम फैक्टर लिखे 48 के, जो कि हमारे पास 3 इसमें 1 टाइम है और 2 जो है वो 4 टाइम है, लिहाजा 3 × 2 × 2 × 2 × 2। अब इन दोनों में से जो हमारे पास कॉमन फैक्टर निकल रहा है वो हमारे पास 3 है, लिहाजा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की वैल्यू हमारे पास होगी वो यहाँ पर 3 है। इसी तरह हम चलते हैं सी पार्ट की तरफ, और सी पार्ट में हमें 56 और 70 गिवन है। हम 56 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे तो 2 2s are 4, 2 8s are 16। इसी तरह 2 1s are 2, 2 4s are 8 और 2 7s are 14 और 7 1s are 7। अब 70 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे तो 2 3s are 6, कैरी 1 10 बन गया, 2 5s are 10 और फिर 5 7s are 35 और 7 1s are 7। यहाँ से हमारे पास प्राइम फैक्टर्स 56 के आ गए 2 × 2 × 2 × 7, और प्राइम फैक्टर्स हमने लिखे 70 के, वो हमारे पास है 2 × 5 × 7। अब यहाँ से हमारे पास 2 भी कॉमन है और 7 भी कॉमन है, लिहाजा HCF विल बी इक्वल टू ये 2 जो हमने कॉमन लिया ऐसे लिखा, ये कॉमन 7 आ गया, 2 7s are 14, हमारे पास HCF का आंसर जो है वो 14 आएगा। इसी तरह डी पार्ट में 45 और 90 गिवन है। 45 के फैक्टर्स बनाएंगे तो 3 1s are 3, कैरी 1 देंगे 15 बन गया, 3 5s are 15, फिर 3 5s are 15 और 5 1s are 5। इस तरह हम 90 के फैक्टर्स बनाएंगे तो 3 3s are 9 0 एज इट इज़, 3 10s are 30, 2 5s are 10 और 5 1s are 5। अब यहाँ पर भी हमने प्राइम फैक्टर लिखे 45 के, वो आ जाएंगे 3 × 3 × 5। इसी तरह प्राइम फैक्टर हम लिखेंगे 90 के, जो कि 3 × 3 × 2 × 5 आएगा। इन दोनों में से ये 3 भी कॉमन, ये सेकंड 3 कॉमन आ गया और यहाँ से 5 कॉमन आ गया, तो HCF विल बी इक्वल टू 3 × 3 × 5। हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 45 आंसर आ गया, ये हमारे पास HCF की वैल्यू है। इसी तरह अब ई पार्ट में हमें 42 और 49 गिवन है, तो हम 42 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे तो 2 2s are 4, 2 1s are 2, उसके बाद 3 7s are 21 और 7 1s are 7। इसी तरह हम 49 के फैक्टर्स बनाएंगे 7 7s are 49 और 7 1s are 7।
अब इसी तरह हमने 42 के प्राइम फैक्टर्स लिख लिए जो कि है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, और फिर हम प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे 49 के जो कि हमारे पास है 7 मल्टीप्लाई 7। अब इन दोनों प्राइम फैक्टर्स में से जस्ट 7 कॉमन है, लिहाजा ACF इज इक्वल टू 7 हो गया। F पार्ट में हमें 15, 18 और 56, अब ये 3 नंबर्स गिवन है तो हम इसको भी सेम प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। 15 के फैक्टर्स बनाएंगे, 3 5 ज़ार 15 और 5 1 ज़ार 5। सिमिलरली 18 को सॉल्व करेंगे, 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। 56 को हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8 और फिर 2 7 ज़ार 14, 7 1 ज़ार 7। अब 15 के हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए 3 मल्टीप्लाई 5, प्राइम फैक्टर 18 के आ गए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, प्राइम फैक्टर आ गए 56 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये फैक्टर्स मौजूद हैं इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अब जब हमारे पास प्राइम फैक्टर्स मौजूद हो और इसमें से कुछ भी कॉमन ना हो तो फिर वहाँ पर 1 अंडरस्टूड है कि 1 हमारे पास कॉमन होगा और 1 ही हमारे पास ACF होगा, लिहाजा ACF विल बी इक्वल टू 1। अब हमारे पास आगे जी पार्ट है, जी पार्ट में हमें 42, 54 और 64 गिवन है। अब यहाँ से 42 के हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 3 7 ज़ार 21 और 7 1 ज़ार 7। इसी तरह 54 को सॉल्व करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14 और फिर 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। उसके बाद 64 को सॉल्व करेंगे तो 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8 और 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। अब यहाँ पर हमने प्राइम फैक्टर्स लिख लिए 42 के जो कि है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। 54 के फैक्टर्स लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे 64 के जो कि हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब इन तमाम में से सिर्फ 1 टाइम 2 कॉमन आ रहा है, लिहाजा ACF विल बी इक्वल टू 2। अब हम चलते हैं अपने एच पार्ट की तरफ और हमें यहाँ गिवन है 18, 30 और 90। तो सबसे पहले हम 18 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। 30 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे, 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, 3 5 ज़ार 15 और 5 1 ज़ार 5। 90 को सिंप्लीफाई करेंगे, 2 4 ज़ार 8 और 2 5 ज़ार 10, 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15, 3 5 ज़ार 15 और 5 1 ज़ार 5। तो यहाँ पर हमने प्राइम फैक्टर्स लिखे 18 के 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, फिर प्राइम फैक्टर लिखेंगे 30 के जो कि हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। फिर हम प्राइम फैक्टर लिखेंगे 90 के जो कि हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ से हमारे पास 2 और 3 दोनों कॉमन निकलते हैं, लिहाजा ACF विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 इट इज़ इक्वल टू 6। उसके बाद आई पार्ट में हमें 12, 24 और 36 गिवन है। यहाँ से हम 12 को के फैक्टर्स बनाएंगे तो 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6 और 3 1 ज़ार 3। 24 को सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6 और 3 1 ज़ार 3। 36 को सॉल्व करेंगे, 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। अब यहाँ से प्राइम फैक्टर लिखेंगे 12 के जो कि हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 होगा। प्राइम फैक्टर 24 के लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। फिर हम प्राइम फैक्टर लिखेंगे 36 के जो कि है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इन तीनों में से 2 टाइम्स 2 कॉमन है और 1 टाइम 3 कॉमन है, लिहाजा ACF इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 विच इज इक्वल टू 12। सिमिलरली जे पार्ट में 18, 36 और 76 गिवन है हमें। यहाँ पर हम 18 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे तो 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। 36 को हम सॉल्व करेंगे तो 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। उसके बाद 76 को हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 3 ज़ार 6, 2 8 ज़ार 16 और 2 1 ज़ार 2, 2 9 ज़ार 18 और जो कि 19 प्राइम नंबर है, लिहाजा 19 1 ज़ार 19। अब यहाँ से हमने प्राइम फैक्टर लिखे 18 के 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और फिर हम प्राइम फैक्टर लिखेंगे 36 के जो कि है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। प्राइम फैक्टर हम लिखेंगे 76 के, वो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 19। अब इन तीनों फैक्टर्स में से हमारे पास 1 टाइम 2 कॉमन है, लिहाजा ACF विल बी इक्वल टू 2। अब हम चलते हैं जी अपने के पार्ट की तरफ और के पार्ट में हमें 3 वैल्यूज़ गिवन है 5, 35 और 40। तो 5 के सिंपली हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे जो कि हमारे पास 5 1 ज़ार 5 आ गया। इसी तरह 35 को हम करेंगे तो 5 7 ज़ार 35 और 7 1 ज़ार 7। उसके बाद हम 40 के फैक्टर्स बनाएंगे 2 2 ज़ार 4 और 0 एज इट इज़, 2 10 ज़ार 20,
2 5 ज़ार 10 और 5 1 ज़ार 5। अब यहाँ पर हमारे पास 5 के प्राइम फैक्टर्स बन गए 1 मल्टीप्लाई 5, 35 के प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 5 मल्टीप्लाई 7 और 40 के फैक्टर्स बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब चूंकि इन तीनों के फैक्टर्स में से जस्ट 1 टाइम 5 कॉमन है, लिहाजा ACF विल बी इक्वल टू 5। उसके बाद L पार्ट में 13, 52 और 78 गिवन है, तो इनके भी हम प्राइम फैक्टर्स मालूम करेंगे। तो 13 1 ज़ार 13 और उसके बाद हमारे पास 52 के फैक्टर्स बनेंगे 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6 और चूंकि 13 प्राइम नंबर है लिहाजा 13 पर डिवाइड करेंगे, 13 1 ज़ार 13। सिमिलरली हम 78 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 3 ज़ार 6, 2 9 ज़ार 18 और फिर 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9 और 13 1 ज़ार 13। तो अब यहाँ पर हमने प्राइम फैक्टर्स लिखे 13 के 1 मल्टीप्लाई 13, उसके बाद हमने 52 के फैक्टर्स बनाए जो कि है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13, उसके बाद प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे 78 के जो कि है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। अब यहाँ से 13 1 टाइम कॉमन है लिहाजा यहाँ पर हमारे पास ACF 13 आएगा।